चालू कर दीजिए मैम। रोहित सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है आनंद, बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन मुझे एक बार बता दीजिएगा। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, सॉल्व करा दूंगा मैं लेक्चर के बाद। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं अटक रहे हैं मेरे। वही बोल रहा हूँ मैं, वो ब्लड रिलेशन जो आफ्टरनून का बैच में जब स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें सारी चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो। सीटिंग अरेंजमेंट चालू है ना सर अपना? सीटिंग अरेंजमेंट चालू है, और किसी ने तृप्ति मैम को डाउट भेजा था सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड। मुझे 2 क्वेश्चंस मिले हैं, प्लीज नाम बता दीजिए, क्या नाम था उनका? सर मैं सर्वेश। सर्वेश, आपने भेजा था सर्कल का 2 क्वेश्चन। हाँ, और ज्योति मैम को भी भेजा था ना, शायद आपने किसी ज्योति मैम को या तृप्ति मैम को आपने भेजा था, तृप्ति राइट? मैम को। हाँ हाँ सर ज्योति मैम को मैंने भेजा था। क्या नाम है आपका? सर सुधांशु। सुधांशु, ठीक है, वो क्वेश्चंस ले लेंगे हम लोग। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, देखते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व करिए हमारे साथ, यहाँ पे लिखिए P T V R M D K एंड W, 3 6 7 8 are sitting around a circular facing the center. V is, ये किसका डाउट था? सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ T, ये किसका डाउट था? T is फोर्थ टू दी राइट ऑफ M। सर ये लिखना है। हाँ लिखना है, लिखना है। D and P are not sitting next to T. D is third to the right of P. W is not sitting next to P. P is sitting next left to K। ये किसका डाउट था, नाम बताइए मुझे प्लीज, ये डाउट किसने भेजा था? सर्वेश, आपका डाउट था ना ये? नहीं सर, ये वाला नहीं था, क्योंकि मैंने जो 2 क्वेश्चंस भेजे थे ना, ये आपका ही है उसमें- सर, आपका ये तृप्ति मैम ने मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ भेजा है। हाँ, आपका ही क्वेश्चन। और एक ऊपर का है जिसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि उसका देखते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिया है, मैंने इसको चेक नहीं किया है। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो हम लोग समझ में आ जाएगा, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा तो भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले सॉल्व करो। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग हो गया, परफेक्टली बना? हाँ सर बन गया पर। तो आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा फिर। बन गया सर। वेरी गुड। नहीं सर, वो जो मैं बोल रहा था ना, वो अलग था प्रिंटिंग वो क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन फिर मुझे नहीं मिला है सर्वेश, वो फिर किसी लेक्चर में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। नए स्टूडेंट बादल और जितने भी हैं नए स्टूडेंट, जितने भी ज्वाइन किया उन्होंने आज, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा चल रहा है हाई लेवल पे, और आप आफ्टरनून का बैच या मॉर्निंग का बैच अटेंड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये इवनिंग के बैच में ऑलरेडी हम लोग थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं। क्योंकि ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके सर। तो आप आफ्टरनून और मॉर्निंग का बैच अटेंड कर लीजिए। नए स्टूडेंट जितने भी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो बैठना चाहते हैं तो प्लीज बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनको मतलब लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आवाज आ रही है स्टूडेंट? हाँ अभी आ रही है। ओके, तो नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, और अगर वो लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीजन ये है कि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नया एडमिशन लिया और हमारा ओल्ड स्टूडेंट के लिए पोर्शन चालू हुआ है। मॉर्निंग और आफ्टरनून का अगर वो बैच अटेंड करते हैं तो बेटर रहेगा, दोनों बैच अटेंड करिए, मॉर्निंग और आफ्टरनून का।
अगर उसमें सिलेबस कवर होगा तो ये भी हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। नया नया कौन स्टूडेंट है बताइए? बादल और कोई है? पूजा, आप नए हो? बाकी कोई नहीं है ना? ठीक है, सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड निकिता। सर क्या हुआ था इस क्वेश्चन का? तो नहीं, इस क्वेश्चन का कुछ नहीं हुआ, वो शायद दूसरा क्वेश्चन था जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, मुझे पता नहीं, सर्वेश ने भेजा है। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिया ये, इसको मैंने चेक भी नहीं किया। हाँ तो मैंने नहीं बन रहा वो। हाँ, इसमें कुछ है भी नहीं, वो देख के ही समझ में आ रहा है कुछ है नहीं क्वेश्चन में। हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी में हो जाता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 पॉसिबिलिटी लेना है ऑलवेज, याद रखना। हाँ सर, 2 तो लिया ही है। ओके, उर्मिला का आंसर आया डन, वेरी गुड। कश्मीरा डन, मीना डन, रम्या डन, वेरी गुड। वैदवी डन सर। पूजा डन, वेरी गुड। चलो, क्या हम लोग सॉल्व करें? हाँ सर। सर हेलो सर, हाँ साहिल बोलिए ना। हेलो सर। नेक्स्ट वाला लगा दो। मुझसे बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये लास्ट वाला में पी इज सिटिंग नेक्स्ट लेफ्ट टू के। अगर इमीडिएट लेफ्ट में लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। नेक्स्ट लेफ्ट मतलब होता है इमीडिएट लेफ्ट, जस्ट ओके। पहले। हाँ, हाँ हो गया साहिल, सर, क्या हो बोल रहे गया। थे आप? बोलिए साहिल, आप कुछ पूछ रहे थे क्या मुझसे? साहिल, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? डन सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बोला है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। हम क्या करेंगे? 8 बंदे को बिठा लेंगे, 8 बंदे बिठा लेंगे। 2 पॉसिबिलिटी लेना जरूरी है, भले वो एक पॉसिबिलिटी में बने, लेकिन आपको जो आदत डालनी है वो 2 पॉसिबिलिटी की डालनी है, क्योंकि एक आदत जो रहेगी वो आपको अच्छे से काम आएगी, क्योंकि एक में अगर नहीं बना तो फंस जाओगे आप, टाइम भी चला जाएगा और हड़बड़ाहट भी बढ़ जाएगी। चलो यहाँ पे देखो, फेसिंग द सेंटर बोला है। फेसिंग द सेंटर मीन्स व्हाट? इनसाइड द फेसिंग मतलब नॉर्थ, सेंटर मतलब नॉर्थ। क्लियर है ना Yes. सबको ये बात? चलिए, यस सर। यस सर। V इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ T। T के सेकेंड लेफ्ट में V होगा, T के सेकेंड लेफ्ट में V होगा। अगर T के सेकेंड लेफ्ट में V लिया तो 1 2 V इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी हमने लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस क्षेत्र का भी SSC का भी हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं। T इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M। T जो है फोर्थ राइट में है M का, M का फोर्थ राइट में, तो M को यहाँ पे ले लो। देन 1 2 3 4, तो फोर्थ राइट हो गया M का। बताओ जरा हुआ कि नहीं? 1 2 3 4, फोर्थ राइट Yes. हुआ अकॉर्डिंग। यस सर। D and P are not sitting next to T। देखो D और P ये दोनों जगह पे नहीं आएंगे, D और P ये दोनों जगह पे नहीं आएंगे। नहीं तो मैंने आएंगे। क्या किया? क्रॉस कर लिया D और P को यहाँ पे लिखे, तो मुझे ये समझेगा D और P यहाँ पे नहीं आएंगे और D और P यहाँ पर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। अभी यहाँ पे बोला है D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा है D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। तुम एक बात बताओ मुझे, D और P यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर इसको यहाँ पे लिया मैंने तो 1 2 3 D यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मुझे बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो, अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3, क्या D यहाँ पे ले पाऊंगा? नहीं। नहीं। अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3, D को यहाँ पे ले पाऊंगा? नहीं सर। नहीं ले नहीं। पाऊंगा। और P तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि D और P यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। तो यही जगह एक बचा है P और D को लेने के लिए, राइट? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो। चलिए क्लियर बताइए, किसी को डाउट है? बाकी लोग बताइए स्टूडेंट। नहीं सर। नो सर। W is not sitting next to P। W जो है वो P के बाजू में नहीं बैठेगा, तो W को बिठाने के लिए एक ही जगह बचा है, वो रहा ये, राइट? क्योंकि अगर W को P के बाजू में नहीं बैठेगा तो W के तो एक ही जगह बचा ना यहाँ पे, क्योंकि P के बाजू में जगह खाली नहीं बैठेगा वो, तो W हमारा यहाँ पर बैठेगा। एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। चलिए, P is sitting next left to K। P is sitting next मतलब होता है immediate left।
तो P इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो K के इमीडिएट लेफ्ट में P आ जाएगा, K के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। और बचा हुआ जो नाम है R, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर सर्वेश, समझ में आया आपका क्वेश्चन? हाँ सर। ओके चलो, सबका इसी बना था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए हाँ सर। रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? बताइए। Yes, sir. अभी हम लोग थोड़े से अलग लेवल पे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये तो आपको बेस मैंने सिखाया कि लेफ्ट राइट क्या होता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल। अब थोड़े मॉडरेट लेवल पे आते हैं। इतना भी मॉडरेट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, इतना सिंपल नहीं दूंगा, थोड़ा सा मॉडरेट। 2 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। चलिए सॉल्व करिए। 8 person, that is P, Q, R, S, T, U, V and W sit around a circle table, but चलो बट की जरूरत नहीं है, तो टाइम बचाएंगे। All of them face towards the center. Q sits second to the right of P. One person sits between R and Q. V sits next to R but doesn't sit next to Q. S sits to the immediate left of W. T does not sit opposite to W. ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी वाला ही मिला। हार्ड वाला ढूंढता हूँ मैं, इजी वाला ही मिला। हाँ इजी है। तब तक सॉल्व करो, मैं तब तक और क्वेश्चंस निकालता हूँ। हाँ सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए काम का चीज मिल गया मुझे। Done, sir. वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? Done, sir. चलिए सॉल्व करें हम लोग। कर दो सर।
देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, मुझे बताइए स्टूडेंट। कर दो सर। चलो देखिए, 8 पर्सन है, P Q R S T U V एंड W। तो 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड सर्कल। सर्कल ले लो, 8 पर्सन है, बिठा दो सर्कल में 8 पर्सन को। इतना हार्ड नहीं था, इजी था। ऑल आर द फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। चलो, Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकेंड राइट में Q होगा, P के सेकेंड राइट में हमने Q को बिठा दिया। Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट? स्टूडेंट्स बोलिए। नो सर। नहीं सर। वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड Q, ठीक है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड Q। एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है Q और R के बीच में एक बंदा बैठेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो क्या मैं R को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं। एक मिनट है। सर बराबर है। दिख रहा है? हाँ सर, रहने दो। चलो देखो, वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड Q। तो एक बात बताओ, Q और R के बीच में एक बंदा बैठेगा। अगर क्या मैं R को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नहीं। नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी P बैठा हुआ है, राइट? तो Q और R के बीच में एक बंदा चाहिए, तो मैं ऊपर की साइड में बिठाऊंगा, ठीक? क्लियर है एवरीवन? चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। वी सिट नेक्स्ट टू R। देखिए यहाँ पे आगे पॉसिबिलिटी वाली बात। वी सिट नेक्स्ट टू R बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू Q। अरे वाह, पॉसिबिलिटी नहीं आई तो कट हो गई। चलो, वी जो है वो R के बाजू में बैठेगा बट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू Q। देखो, V जो है R के बाजू में बैठेगा बट Q के बाजू में नहीं बैठेगा। इट मीन्स V यहाँ पे बैठेगा ना? मुझे बताइए। यस सर। हाँ सर। चलिए, S sits to the immediate left of W। S sits immediate left of W का मतलब दो जगह मुझे ऐसा चाहिए जो आजू बाजू में खाली हो। तो एक बात बताओ, कहीं पे भी देखो जरा, दो आजू बाजू में जगह खाली है क्या? देखो जरा। हाँ सर। हाँ सर। राइट, तो बिठा दो। देखो बाकी कहीं पे भी दो जगह आजू बाजू में खाली नहीं है। नहीं है। S sits immediate left of W। तो S यहाँ पे आएगा, W यहाँ पे आएगा, S यहाँ पर आएगा, W यहाँ पर आएगा, राइट? बोला है T does not sit opposite to W। T जो है W के अपोजिट पे नहीं आएगा, मतलब T यहाँ पर नहीं आएगा, तो T यहाँ पर नहीं आएगा, तो T कहाँ पर आएगा? T यहाँ P पर के आएगा, बाजू में। राइट? और बचा क्या Yes. नाम? Q। जो भी जो भी है, जो भी नाम है, वो वहां पर आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो क्या आंसर आएगा? यू। U। चलो, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया नहीं, क्वेश्चन में कवर कर लिया। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R? क्यू। T। Q, Q। थर्ड T। टू द लेफ्ट ऑफ Q, R। Q। 1 2 3 T आएगा। T। T आएगा। थर्ड टू द लेफ्ट बोला है R का, राइट नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट, तो T यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? Yes sir। यस। Who sit opposite to S? Q। Q। Q. Who sit opposite to U? That is W. W। W। Right? किसी को डाउट है क्या इसमें, बताओ जरा मुझे। No sir। नो सर। नो सर। चलो चलो, रब कर रहा हूँ मैं, रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को, रब कर दूं क्या मैं, मुझे बताइए। Yes sir। यस सर। देखा, आपका सर्कल का हमने इनसाइड और आउटसाइड इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो अब थोड़े से लेवल को मैं बढ़ाते हुए चलूंगा और टाइप्स पे थोड़ा आगे लेके चलूंगा। फिर दो वेरिएंट वाला लूंगा मैं, देन हम लोग का हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फिर हमारा पजल कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सिटिंग में टाइम लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये लेफ्ट राइट सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी आप मास्टर हो गए हो, अब मैं थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, रेक्टेंगल बोले तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, यही मैंने बता के लिख के दिया था। रेक्टेंगल मतलब यही होता है, ऐसे बनाते हैं ना हाँ रेक्टेंगुलर। सर। हाँ सर। अच्छा। क्वेश्चन ही गायब हो गया, इतना मेहनत से ढूंढा था मैं। 2 मिनट दो मुझे जरा।
स्क्वायर टेबल, ओके चलो, रेक्टेंगल और स्क्वायर का भी ऐसे ही ले लेना, ठीक है, सेम चीज है। चलो स्क्वायर टेबल लिखा है, यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूँ, मॉडरेट लेवल, 8% पी क्यू। अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा, इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस लिया, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने लिया। और वैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बैंकिंग वाले बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैंने लिया। अब बैंकिंग वालों का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलो, और इसमें अगर एसएससी वाले और रेलवे वाले पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो और भी मास्टर हो जाओगे आप तो। चलो बैंकिंग वाले यहाँ पे देख लो, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एंड वी। अब सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सिटिंग अराउंड, तो बैंकिंग का क्या बोल रहे थे सर, और एसएससी का? एसएससी का बोल रहा हूँ इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, और रेलवे का इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। लेकिन एसएससी और रेलवे वाले अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो उनको पजल से डरने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट Okay, sir. बैंकिंग वाले जो हैं वो इस पे ध्यान दें अच्छे से। सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table, and other 4 persons sit on the middle of each side. All are they facing inside? Inside मतलब? नॉर्थ। Very good. सेंटर। Very good. Center मतलब north. Very good. Person sitting on opposite sides are exactly opposite to each other. बोला है as third to the left of Q, मतलब है sit third to the left of Q. One person sits between S and T. T does not sit any corner sides of the table. आप लोग देख रहे हो ना साथ में मेरे? Yes, sir. Yes, sir. T faces the one who sits immediate right of R. U sits immediate right of P. सर नीचे का नहीं दिख रहा है सर। ओके, ऊपर का मैं 2 लाइन रफ कर सकता हूँ क्या? मुझे बताइए। Yes, sir. चलिए, ऊपर का 2 लाइन में रफ कर रहा हूँ, क्या मैं रफ कर दूँ? हाँ. कहाँ पे था मैं? यू सिट इमीडिएट, यहाँ तक दिख रहा है क्या? यू सिट इमीडिएट तक? सर वो टी डज नॉट सिट्स एनी। दिख रहा है। He does not sit any He does not sit any corner side of the table. He faces the one who sit immediate right of R. You sit immediate He faces the one immediate right of P. यहाँ से start हुआ है. who sits. Who does not Right. sit
opposite है Who sits who does not immediate sit second right to the left of P. आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि मैं डायरेक्टली बता दूं? सर कर रहे हैं। ट्राई करें। करो करो ट्राई करो ट्राई करो। डन सर। क्या नाम है? साहिल सर। साहिल, वेरी गुड साहिल। ऐसे आपको एसबीआई में देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ सेम ऐसा ही आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। एसबीआई में ऐसे देखने को मिला। सिद्धेश, आपने आरबीआई का दिया था एग्जाम? हाँ सर। ऐसा आया था क्वेश्चन? क्या आया था क्या नहीं आया था? सर रो वाला आया था, उसमें रो वाला आया था और कौन सा आया था? रो वाला आया था और एक डेज का आया था। और सर्कल और सर्कल नहीं आया था। नहीं सर, रेक्टेंगुलर नहीं आया था। नहीं सर, वो भी नहीं। चलो रो वाला भी कवर कर लेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। पोस्ट ऑफिस का जो दिया था उसमें आया था? नहीं सर, उसमें भी रो का ही आया था कि उसमें तो इतना डिफिकल्ट नहीं था ना। टू पैरेलल रो था कि सिंगल रो था? सर टू पैरेलल रो। ओके ओके। वेदवी डन, वेदवी का भी हो गया। चलो वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करो। सर हो गया, दिखा दो। वेरी गुड sir done बाकी तो वेरी गुड वेरी गुड। इसका हुआ वेरी गुड। चलो मैं क्या सॉल्व करूं बताइए मुझे। yes क्या sir मैं चलिए कोई एक पढ़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ के सॉल्व करूंगा तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। कोई एक पढ़ेगा तो मैं सॉल्व करूंगा। मैं रफ कर दूं इसे? मैं रफ करने जा रहा हूँ। yes sir चलो पढ़ो, कोई एक पढ़ो अच्छे से। 8 persons P Q R S T U W B are sitting around a square table. ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ. स्क्वायर बना लेने दो। दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ मैं, स्क्वायर बन गया। चलो पढ़ो। In such a way हाँ that 4 persons sit on each of the 4 corners. 4 कॉर्नर। देखो 4 बंदे कॉर्नर में, और फेसिंग इनसाइड था ना कि फेसिंग आउटसाइड है? Yes. चलो, और 4 बंदे आउटसाइड, टोटल 8 ऐसे बैठेंगे। क्लियर? यही था ना? आगे देखो, आगे वही पढ़ने के बाद वही समझेगा। वही था ना, 4 अंदर 4 बाहर, कॉर्नर में 4 मिडल में, राइट? Corner of the table and other 4 persons sitting on the middle of each side. ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो। All are the facing inside. चलो स्किप करो, आगे बढ़ो। Persons sitting on the opposite sides एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। are exactly opposite to each other. ठीक है, फाइन, स्किप कर दो, मेन मुद्दे पे आ जाओ। S sits third to the left of Q. देखो S sits third to the left of Q। हम Q. क्या करेंगे? देखो दो पॉसिबिलिटी बनाए, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं S को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं सर। Q को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? हाँ सर। हाँ नहीं सर। लेफ्ट में यहाँ पे आएगा। रुको जरा, रुको रुको,
एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बोला है ना, तो क्यू Yes. पुट कर सकता हूँ। बट एक बात बताओ, ये है स्क्वायर और इसको हम लोग रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, दोनों मतलब एक ही है, उसमें मत निकालते बैठने की दो साइड सब साइड कॉर्नर होगा सेम होगा तो स्क्वायर सर, तो वो छोड़ दो, जिसे फिगर तो यही बनेगा। देखो बोला है एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो मैंने क्यू को एक बार मिडिल में बिठाया। बट इसमें देखो दो, याद रखना हमेशा इस बात को याद रखना, रेक्टेंगल में ये सर्कल नहीं है। सर्कल क्या होता है, किधर भी आप बिठाओ आपका पजल बनेगा। ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में कॉर्नर का भी पॉसिबिलिटी लेना पड़ता है। तो एक बार क्यू को मिडल में बिठाओ और एक बार क्यू को आप कॉर्नर पे बिठाओ, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर समझा आपको? Possibility. Okay, sir. दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में लेके चलना है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है हमारा, चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। Third to the left of Q. One person sits between S and T. एस एंड टी के बीच में एक बंदा बैठेगा। तो देखो अगर मैं ये पॉसिबिलिटी से बिठाने की कोशिश करूँ, एस और टी के बीच में, टी यहाँ पे भी आ सकता है कि नहीं? Yes, sir. टी यहाँ पे भी आ सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी में दोनों अलग अलग है, ध्यान देना बात को। और एस और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा तो टी यहाँ पर भी आ सकता है और टी यहाँ पर भी आ सकता है। मैंने बहुत लोगों ने चार पॉसिबिलिटी बना के किया होगा, राइट? क्योंकि और एक टी यहाँ पे लिया होगा और इसका और एक बना के लिया होगा, राइट ना? नहीं सर। इसने बनाया था, चलो वेरी गुड। तो देखो टी का यहाँ पे आएगा ये पॉसिबिलिटी दो जगह, और ये टी का दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएगा। आगे पढ़ेंगे ना तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। चलो आगे पढ़ो, क्या है? T does not sit any corner sides of the table. तो हट गया ये टी, मैं बोला था ना, टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारा कैंसिल जगह पे हो गया मिडल में क्यू को लेने की वजह से। अब समझा आपको? Yes, sir. क्यों लेना है, यहाँ पे ले लो, अब एस को यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, और टी यहाँ पर आ जाएगा, और टी को एक बार यहाँ पे ले लो और एक बार टी को यहाँ पर ले लो। अब बताओ क्यू, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस और टी, दैट इज, ये ट्रू हो गया। बट टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये तो कॉर्नर में नहीं बिठा है, एक पॉसिबल एक बंदा बैठ गया बीच में, यहाँ पे भी हमने एक बंदा बिठा दिया और टी कॉर्नर पे नहीं बैठा है। अब समझा आपको पॉसिबिलिटी कैसे लेना है, कॉर्नर को भी लेना पड़ता है रेक्टेंगुलर में। चलिए आगे बढ़िए। T faces the ones who sits immediate right of R. ठीक है, टी उस बंदे को फेस कर रहा है जो राइट का, आर का इमीडिएट राइट होगा, तो टी उस बंदे को फेस करेगा, पता नहीं कौन सा बंदा है, ब्लैंक स्पेस है, जो आर के इमीडिएट राइट में बैठेगा। तो आर के इमीडिएट में राइट में बिठाएंगे तो यही बंदा आएगा ना, बताओ स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और ये इसमें ये कंडीशन में क्या होगा, टी फेसेस द वन, टी फेसेस द वन, फेसेस मतलब होता है अपोजिट, टी फेसेस द वन हु सिट्स, हु मतलब कौन, ये बंदा जो इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट होता है, ये बंदा राइट ऑफ आर, तो ये पॉसिबिलिटी आर के इमीडिएट राइट में ये आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? No, sir. नो सर। चलिए अब आगे बढ़िए। U sits immediate right of P. यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P. देखो कोई बड़ी बात नहीं है, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। देखो यू और पी को, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो जगह ढूंढना है मुझे पूरे के रेक्टेंगल में, दो जगह देखो कहाँ पे खाली वहां पे बिठा देना, जहां जहां खाली हो बीच में। देखो एस और आर के बीच दो जगह खाली है, यहाँ पे कहीं पे भी दो जगह साथ में खाली नहीं है, तो सीधा बिठा दो यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब इसमें आ जाओ, दो जगह कहाँ पे खाली है, देखो ये जगह पे खाली है, तो यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है स्टूडेंट? No, sir. बताइए। No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। Who does not sit opposite of S? एक मिनट, एस यू पी, एक मिनट, हु के जस्ट पहले कौन है? Right of P. पी है ना, ओके हाँ चलो आगे बढ़ो। Who does not sit opposite of S? W does not sit second to the left of P. वन बाय वन एक सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके बाद पढ़ेंगे। Okay. देखो, Who तो बोला है P who does not sit opposite to S, तो देखो Yes.
हु मतलब क्या होता है, जस्ट इमीडिएट पर्सन, जो पहला वाला पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है हु डज नॉट सिट, मतलब हु मतलब किसको बोल रहा है, पी को बोल रहा है। पी डज नॉट सिट अपोजिट टू, किसके अपोजिट बोला है, एस के एस के अपोजिट। तो देखो यहाँ पे पी अपोजिट में बैठा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पी यहाँ पे बैठा है, पी यहाँ पे टी के सामने बैठा है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। अब हम आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। W does not sit second to the left of P. W does not sit second to the left of P, P. मतलब W यहाँ पर नहीं आएगा P के सेकंड लेफ्ट में, तो W के लिए सारी जगह भर चुकी है, तो W के लिए कौन सी जगह बची है, यहाँ पर। और ये बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, क्या नाम है, नाम क्या है, टी T. वी हाँ जो भी है, चलो जो भी है। तो हाँ देखो हमने यहाँ पे सीखा कि इस तरीके से सॉल्व करना है रेक्टेंगुलर के क्वेश्चन, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एसबीआई में जिसको भी आएगा यही लेवल का आएगा, ध्यान देना। एसबीआई जो देने जा रहे हो आप लोग, यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हाँ यस, क्लरिकल यस। प्री और मेंस दोनों में आएगा सर? ना प्री मेंस में वेरिएंट आ जाएंगे, ऐड हो जाएगा। चलो एक बात बताओ, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं सर एक बार W does not sit second to the left of P. ओके प्रियंका, देखो यहाँ पे बोला है W does not sit second to the left of P. P के सेकंड लेफ्ट में W नहीं बैठेगा, तो देखो हाँ P सर, ऑलरेडी गिवन है, क्लियर ना, क्लियर हाँ सर, हाँ सर, हाँ। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन है, चलो आप लोग ही बता दो। वी ये सर वी है ना, चलो बता दो मुझे, हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, डब्ल्यू W हु सिट अपोजिट टू क्यू, यू ओके, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, Left of क्यू W डब्ल्यू वेरी गुड। चलो क्या मैं रफ कर दूं इसे? yes sir. सर वो Yes. थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, वो लिखना नहीं हुआ। इसमें कुछ है नहीं लिखने का। हु सिट थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ W, आप जैसे पजल सॉल्व करते आए हो, राइट लेफ्ट वही तो है। अगर कुछ सर। एक भी होता, हाँ बोलो सर बोलो। मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग 3 से 4 पॉसिबिलिटीज लेकर भी कर सकते हैं ना? अरे बाबा 3 से देखो बात समझो सुधांशु, देखो 2 पॉसिबिलिटी अगर मैं बन रहा है तो 4 पॉसिबिलिटी मत लो, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी लोगे टाइम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिससे आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। आपको जनरली 2 पॉसिबिलिटी लेना है, अगर बाय चांस कभी अटक गए तो आप ले लेना 4 पॉसिबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटी। सर दो में बहुत कंफ्यूजन लगा मेरे को। क्या कंफ्यूजन था? 2 तो मैंने भी लिया, यहाँ पे कैंसिल हो गया था बाद में। देखो सुधांशु, आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना पजल की प्रैक्टिस करोगे आप 2 पॉसिबिलिटी में सॉल्व करोगे, और ये चीजें प्रैक्टिस से बिल्ड होती हैं। और आप लोगों को तो जैसे ही सिटिंग और पजल खत्म हुआ, डेली 5 क्वेश्चन तो आपको पजल लगाने ही लगाने, सिटिंग और पजल दोनों के 5 क्वेश्चन, तभी आपका पजल और सिटिंग में कमांड आ जाएगा। चलो मैं हेलो सर, थर्ड क्वेश्चन आपने क्या बोला? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, बताओ अक्षय, बताओ आंसर बताओ। लेफ्ट ऑफ वी डब्ल्यू थैंक यू सर। चलो रफ कर दूं। यस सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा ठीक था ना? हाँ सर। हाँ सर ये थोड़े सेंटेंस ऐड किए थे घुमाने के लिए ऐड किए थे, और जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसा घुमाया जाएगा ना कि आप घूम जाओगे, लेकिन मैं आपको घूमने नहीं दूंगा, पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा घुमा के लेके चलूंगा कि पूरी तरह से घूमे रहोगे, कोई आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आप उसको घुमा दोगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए लेके चलूंगा, डोंट वरी। चलिए
क्वेश्चन क्या था मुझे बताओ जरा, आपने क्वेश्चन क्या लिखा है? 8% PQR, STU, W and V are sitting in ओके 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 square table in such a way that 4 persons sit on each. सर सर्कल वाला भी आता है कि सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल वाला आता है? स्क्वायर भी आता है सर, मैंने टाइप्स लिखा के दिया था पहले ही लेक्चर में, क्या क्या आएगा। हाँ, नहीं मतलब मॉडरेट में इसमें पूछ रही हूँ सर, 3 में पूछ रही हूँ, ज्यादा आकर कौन सा आता है, सर्कल वाला या सर नहीं, स्क्वायर एक रेक्टेंगल वाला ज्यादा आता है, सर्कल भी आ सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा सबकी प्रैक्टिस करो। हाँ सर मिक्स वाला भी आता है या नहीं आता है, मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों आता है, और जनरली आपको एसबीआई में इनसाइड आउटसाइड दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इनसाइड आउटसाइड अब भी नहीं ले रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लूंगा। हाँ पहले आपका ओनली इनसाइड ओनली आउटसाइड पक्का हो जाए, देन इनसाइड आउटसाइड नेक्स्ट ले लूंगा। चलो 8 पर्सन आर sitting around square table. 4 of them sit at corner of the table facing 4 of them ने मत लिखो, all लिख लो, एक ही बात होती है, all of them sit and facing the center and बचेगा। चलो डायरेक्ट आते हैं। 2 persons are सर सब लोग फेसिंग सेंटर कर रहे हैं ना? हाँ फेसिंग सेंटर ले रहा हूँ, अगर मुझे आउटसाइड मिला तो आउटसाइड ले लूंगा, और फिर जब ये हो जाएगा देन मिक्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड ओ। मैं आपका जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पे, क्योंकि 15 मार्क्स के 20 मार्क्स के बीच में आएगा एसबीआई में, मैं पूरा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। हाइट ऑफ ओ, एल सिक्स, immediate left of P, 2 persons sits between N and K, who sits immediate right of N. P does not sit at corner, L does not sit opposite to J. सॉल्व करिए। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड।
बाकी लोग का हुआ? स्टूडेंट्स बताइए बाकी लोग का हुआ क्या? डन सर। क्या मेरी डन सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का डन हुआ? सर, डन सर। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ अब बाकी स्टूडेंट किधर हैं? बाकी लोग सॉल्व करिए। मीना सर का हुआ। भी हो गया है, अर्चना का भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। सर हुआ, बन गया। वेरी गुड संतोष। चलो बाकी लोग का नहीं बन रहा है, सॉल्व करें हम लोग। क्या हम सॉल्व करें? हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्या मैं रफ कर दूँ? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलिए पढ़िए। एक पर्सन स्क्वायर में है और सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। 4 कॉर्नर पे है, 4 आउटसाइड, यही था। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। आ जाओ मेन मुद्दे पे, चलो बात करो, मेन मुद्दे की बात करो। पढ़ो कोई। Two persons are sitting between J and O. 3 persons are sitting between. Two टू sir. टू Two person are sitting between J and O. J and J O. and O। एक बार J को यहाँ पे ले लो, एक बार J को यहाँ पे ले लो। 2 बंदे को यहाँ पे बिठा दो, 2 बंदे को यहाँ पे बिठा दो। बट O यहाँ पे भी आ सकता है ना। 2 पर्सन, O यहाँ पे भी आ सकता है, O यहाँ पे भी आ सकता है, राइट ना। O यहाँ पे भी आ सकता है, O यहाँ पे भी आ सकता है। करेक्ट कि नहीं, मुझे बताओ जरा। बोला है। यस। हाँ सर। हाँ सर। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन J एंड O। तो J और O के बीच में 2 बंदे आएंगे, 2 बंदे यहाँ पे भी आएंगे, J और O यहाँ पे भी आएंगे, और J और O यहाँ पे भी आएंगे। बट ये वाला थोड़ा जो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, यहाँ से जब भी हम शुरुआत करते हैं 2 बंदे दिए हों या इतने बंदे दिए हों, ये हमारा शुरुआत सबसे गलत होता है। सॉल्व तो होगा, टाइम लगेगा। तो ये शुरुआत यहाँ से नहीं करना है। शुरुआत आपको हमेशा वहाँ से करना है जब भी आपको बोलेगा ना कि थर्ड राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, वहाँ से शुरुआत करना है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत अगर हमारी अच्छी ना हो तो हम लोग को पजल सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। हाँ, बहुत पॉसिबिलिटी आएगी। बहुत पॉसिबिलिटी आएगी। मेरा चौथा पॉसिबिलिटी में वो। एग्जैक्टली। चलो इसलिए बोल रहा हूँ, पजल्स में जो जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो जो कहाँ पे अटकोगे आप, कहाँ पे आपको टाइम बचाना, मैं सब बताऊंगा, उस पर बस ध्यान देते चलना। जे और ओ के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ये मैंने ऐसा क्लू यहाँ पे मेंशन कर लिया। आगे बढ़िए मैम, पढ़िए। Q sits third to the right of O. Q sits third to the right of O। हाँ सर। O, एक बार O को मिडल में बिठाओ, एक बार O को कॉर्नर में बिठाओ। Q sits third to the right of O। एक बार Q यहाँ पर आ जाएगा और एक बार Q यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना। यस सर। हाँ सर। बताइए, अब बताओ J और O को बिठाना आसान होगा कि नहीं, क्योंकि O यहाँ पे भी आ गया, O यहाँ पे भी आ गया। तो J और O को बिठा दो, 2 लोग बैठेंगे, तो क्या मैं J को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं सर। नहीं। तो J को यहाँ पे बिठा लो, हमारी पॉसिबिलिटी कम हो गई, नहीं तो हमको 4 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ता। और J को यहाँ पे बिठा लो, 2 लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो क्यों बैठा हुआ ऑलरेडी, तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। यहाँ तक क्लियर? सर मैंने ओ को राइट साइड में बिठाया है, चलेगा ना? राइट साइड में बिठाया मतलब आपके फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो ओ है
उसको मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी में अपने आपने लेफ्ट साइड में बिठाया, मैंने राइट साइड में बिठाया। नहीं समझा सुधांशु, क्या बोल रहे हो? सर आपके जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो ओ है ना, हाँ मैंने उसको अपने सेकंड पॉसिबिलिटी में, आपने उसको लेफ्ट में बिठाया है ना, मैंने उसको अपने राइट में बिठाया है ओ को। राइट कॉर्नर में बोल रहा है सब वो। नहीं राइट कॉर्नर में लिया। किधर भी बैठा ले। कॉर्नर बिठाया ना? हाँ हाँ तो ठीक है ना, एक बार कॉर्नर बिठा के मैंने क्या बोला था, जब भी आप रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन करते हो, आप जब भी लिखा हो क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ऐसा बोला था क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो एक बार ओ को मिडल में बिठाना है और एक बार ओ को कॉर्नर में बिठाना है। तो आपने ऐसे किया होगा ना सुधांशु? हाँ सर, मैंने कॉर्नर में बिठाया, बट लेफ्ट राइट साइड वाले कॉर्नर में बिठाया। राइट साइड वाले कॉर्नर मतलब यहाँ पे बिठा दिया? नहीं नहीं, नहीं दूसरे उधर सेकंड पॉसिबिलिटी में ऑपोजिट ऑपोजिट। सेकंड पॉसिबिलिटी में हाँ उधर वो साइड कोने वाला यहाँ पे बिठा दिया आपने? आपके राइट सर साइड। वो आपके साइड, राइट वो साइड। साइड में सर। क्यू के नीचे सर, सेकंड अच्छा मैंने भी ऐसे ही किया था। ओके राइट साइड उधर ही। ओके क्यू राइट के नीचे, क्यों के नीचे? रुको रुको क्यू सुधांशु, के नीचे सेकंड पॉसिबिलिटी। क्यू के नीचे मतलब ओ, हाँ हाँ इधर इधर। यहाँ पे ओ को बिठा दिया, हाँ हाँ ठीक है, और क्यू को कहाँ पे बिठाया फिर? क्यू को ऊपर। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉर्नर में हाँ है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज करो जैसे मैं बता रहा हूँ सुधांशु, देखो आपका कैसा बना होगा ये, अब मैं आपका बना देता हूँ यहाँ पे। आपने कैसे बनाया होगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आपने क्या किया होगा, आपने ओ को अगर यहाँ पे बिठाया है तो 1 2 3 क्यू यहाँ पर आ गया होगा, हाँ हाँ तो राइट जे यहाँ पर आ गया होगा। अब यही ना, हाँ सर, हाँ हाँ एकदम बराबर यही। हाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप भी फिलहाल तो ऐसा क्यू को कॉर्नर पे लिया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई चलता है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। L sits immediate left of P. L sits immediate left of Q ना? P sir, P sir. L sits immediate left of P। दो जगह ढूंढो। देखो यहाँ पे 2 जगह मिला है, यहाँ पे 2 जगह मिला है, तो हमें यहाँ पे एज अ क्लू मेंशन करना पड़ेगा L sits immediate left of P। तो अगर हम 2 को यहाँ पे बिठाते बैठे तो हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मिलके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लू नंबर 1 L sits immediate left of P। चलो इसको हमने नंबर 1 लिख लिया, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 2 persons. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं sir. चलिए आगे बढ़िए। 2 persons seats between N and K. N and K, ठीक है, 2 बंदे बैठे हैं N और K के बीच में, बट कहीं पे भी N और K मेंशन किया हुआ है क्या? बताओ। नो सर। नहीं सर। क्लू ले लो, नहीं, क्लू sir. ले लो, क्लू ले लो, आगे बढ़ो। क्लू को हम लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। चलो। Who sits immediate right of M? क्या who sits मतलब? हाँ sir. K, ओके। Who sits immediate right of M. M के इमीडिएट राइट में K आएगा, तो M यहाँ पर आ जाएगा, राइट? हाँ। चलो चलो हाँ, चलो आगे बढ़ो। P does not sit at corner. P does not sit at the corner of the table। चलो अब हमें बातें यहाँ पे पता चल गई। देखो बोल रहा है कि P sit immediate right of L, बोला है ना? P sit immediate right of L, बोला है ना? अगर बताओ मुझे, अगर मैं L को यहाँ पे लिया, P को यहाँ पे ले लिया, नहीं होगा। बोला नहीं होगा। एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। चलो हमारा काम बन गया, यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे L के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन हो गया? P हो गया। अब ये वाले कंडीशन में आ जाओ, अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ, L को यहाँ पे लेता हूँ, क्या वो करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। P यहाँ पे आ जाएगा, L यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो ये वाला हमारा क्लू बैठ गया है। और रही बात N, M और K की, तो अब बात करते हैं N और M, K की। देखो यहाँ पे N के थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3 K आएगा, राइट? बरोबर ना? N के थर्ड राइट में कौन है? K है। अगर सपोज करो, अगर N के थर्ड राइट में, अगर मैं देखो 3 ही जगह बचा है ना हमारे पास, N के थर्ड राइट में K को लेते हैं 1 2 3, तो K यहाँ पर आ जाएगा।
बट के इमीडिएट लेफ्ट में एम होना चाहिए, मतलब एम का इमीडिएट राइट कौन होगा? के होगा। बट यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। चलो, अगर मैं एन को यहाँ पे लेता हूँ, एन के थर्ड राइट में के होगा, तो 1 2 3 के को यहाँ पे ले लिया है। और हाँ, क्या हो। बोलता है? हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम? हु मतलब कौन? के इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो यहाँ पे हमने एम को ले लिया, हमारा यहाँ पे बन गया, और ये हमारा हो गया रॉन्ग। क्लियर एवरीवन? क्या सबका ऐसे ही बना था? यस सर। यस यस। और आगे कुछ लिखा है क्या? आगे कुछ लिखा था क्या? इसके आगे बताओ, इसके आगे कुछ लिखा है? नहीं, इतना ही है हाँ सिर्फ? सर, क्या लिखा है हाँ बताओ? सर, ये one L does not sit opposite to J. L does not sit Opposite to J. अरे नहीं सर, ये रॉन्ग हो गया। ये तो रॉन्ग हो ना गया। opposite ही आ रहा है वो। हाँ, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। सर आगे हम- एक मिनट, इसको हम लोग जे adjust कर लिखा है देंगे। उधर के आएगा। नहीं, एडजस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चलो पढ़ो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, फिर से एल से पढ़ो जरा, एल से पढ़ो। L does not sit opposite to J. नहीं, यहाँ से पढ़ो। L sits immediate left of P. एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी ना? ठीक है। Yes. ओके, और आगे ऐसा लिखा है, पी डज नॉट सिट इमीडिएट, पी डज नॉट सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल, राइट? ऐसे लिखा है। Yes. ठीक है। एल उसके बीच में एक लाइन है, 2 लाइन है। हाँ ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पी डज नॉट सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल बोला है ना, हाँ तो एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी ना, और पी हाँ। कॉर्नर पे नहीं आएगा, ठीक है? ओके। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ पे भी ले लिया। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये कॉर्नर पे नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ो। सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसे भी रॉन्ग हो गया, जे और एल सामने सामने आ रहा है। नहीं, मुझे पता नहीं, मैं क्वेश्चन देख रहा नहीं। देखो ये आपका स्क्रीन है, ये आपका है, मुझे पता नहीं। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और उसी तरीके से आपको 1 लाइन पढ़ना है, एडजस्ट करना है, 1 लाइन पढ़ना है, एडजस्ट करना है, भाई बिल्कुल नहीं करना है। चलो ये हमारा हो गया। पढ़ो अभी आगे क्वेश्चन, क्या लिखा था? 2% sit between N and K. 2% sit between N N and K. K. 2% sits between N and K. चलो, Who sits immediate right of M? who sit immediate right of M. चलो आगे पढ़ो। P does not sit at corner. P does not sit in the corner of the table. ठीक है, एडजस्ट कर L दिया। does not sit opposite to J. ठीक है, अब पढ़ो। हो गया? बस हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे बोल रहा है N और K के बीच में 2 लोग हैं, N और K के बीच में 2 लोग हैं, तो N और K यहाँ पे आएगा। बट अरे तो बेटर नहीं है सर वो जे ना चाहिए, उधर के आया तो हो जाता है। नहीं, रुको कहीं पे 2% sitting between J and O. उसमें भी K और O के बीच में 2 पर्सन है क्या, कि 1 पर्सन है? J and O. हाँ तो 2 पर्सन है। 2 person। हाँ बराबर। एक मिनट रुको, फिर से पढ़ो, पूरा पढ़ो। स्टार्टिंग वही है। नहीं, J and O J और O के बीच में 2 बंदे, राइट? Yes. O और J के बीच में 2 बंदे हैं, O हाँ। और J के बीच में 2 बंदे हैं। छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Q sits third to the right of O. Q sits third to the right of O। एक बार मैंने कॉर्नर पे लिया, एक बार मैंने यहाँ पे लिया। Q sits third to the right of O। अब बचा है 2 बंदे बिठाना है, तो J को यहाँ पे बिठा दिया, J को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। अगर मैं Q को O को यहाँ पे लेता तो यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे लेता तो एक ही बात है। चलो आगे बढ़ो। L sits immediate left of P. L sit immediate left of P. L sit immediate left of P। L sit immediate left of P, ठीक है। आगे बढ़ो। 2% sit between N and K. N और K के बीच में 2 बंदे हैं, और M का इमीडिएट राइट में K होगा, और P does not sit at the corner of the table, और L does not sit opposite to P. J. देखो O और Q के बीच में Q sit third to the right of O। एक बार मैंने मिडल में लिया, एक बार कॉर्नर पे ले लिया। O sit third to the right of Q sit third to the right of O। अब बोला है O और J के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो 2 तो यहाँ पे बिठाना पॉसिबल नहीं है, तो J को यहाँ पे बिठाया और J को यहाँ पे बिठा दिया। और P does not sit the corner of the table। P यहाँ पर नहीं आएगा, P यहाँ पर नहीं आएगा, दोनों कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो P कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर मैं P को यहाँ पे बिठाता हूँ
तो क्या मैं एल को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो सॉरी एल बोला है ना, तो अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो एल यहाँ पे बैठेगा कि नहीं? चलिए बट पर सर एल के सामने जे नहीं आएगा ना? आगे प्रॉब्लम हो रहा है। वो पहले वाला डायग्राम जे जैसे के ही हो इधर गया। के आना चाहिए तो। अरे रुको 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 देखते हैं ना। पी देखता हूँ मैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। पी और जे यहाँ पे आएगा कि सॉरी जे ऊपर भी है। पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा कॉर्नर में, पी यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो पी के यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, राइट? जे उधर भी है। उधर भी है ना। एल आएगा सर। ये एल एल ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। पी कॉर्नर में नहीं बैठा तो ये बैठ गया, और यहाँ पे बोला है जे डज नॉट सिट अपोजिट टू एल, तो ये तो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें सॉल्व करना है, बट ये बन रहा क्यों नहीं? एम और के, अगर मैं एन को यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो के यहाँ पे बैठेगा नहीं, यहाँ पे के तो बैठ रहा है बट क्यू की जगह पे कहीं पे हमने मिस्टेक्स किया। सर 2% सिट्स बिटवीन एन एंड के, उधर 1% डाला तो नहीं देखो नहीं तो नहीं एक्चुअली पजल रॉन्ग नहीं है, अड्डा का पजल रॉन्ग नहीं होता है, ये अड्डा का पजल हमने कुछ मिस्टेक किया है। चलो देखते हैं। मैं पढ़ के सॉल्व करता हूँ। 8% sitting around a square table, 4 of them sit at the corner of the table, or all of them facing the center, or 4 sit middle side of the table, all of them facing away the center। ये कौन सा आ गया? अरे एक मिनट सर एक मिनट रुको। आपका पजल किसका पजल बना? हाथ ऊपर करो जरा। सर मेरा सर मेरा भी बना था पर एल के सामने जे आया था। नहीं किसका पजल बना था? जरा हाथ ऊपर करो। मेरा बना था। गलत है शायद से, क्वेश्चन ही गलत है। सर वो 1% है ना मेरा भी उधर। बना था सर। आंसर सर अभी मेरा बना ही नहीं, समय क्वेश्चन में ही अटक गई। फेसिंग आउटसाइड लास्ट लगा फेसिंग आपने मैं बनाया भी था, मैंने तो वैसे सब 4-5 सही है। पॉसिबिलिटी लिया। फेसिंग आउटसाइड आएगा वो। तो सेकंड में अटक गया था। नहीं सर फेसिंग आउटसाइड रहेगा सर, फेसिंग आउटसाइड। सैटिस्फाई भी हो रहा है। सर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया था ना? नहीं क्वेश्चन चेंज नहीं किया था। एक्चुअली क्या हो गया, आउटसाइड रहेगा। एक लाइन मिस किया हुआ है और बाकी लोग का पजल बन गया। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा देखो, मुझे यहाँ पे देख के लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ओरली बोलने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन मिस की है, और किसका पजल बना था मेरे को याद है नाम, राजेश्वरी का फर्स्ट आया था। हाँ सर मेरा भी बना था, और संतोष का बना था, और हाँ, कोई है। अरे लेकिन कैसे बना लिया? ये तो मैं वही बोल रहा हूँ। सर सबको बस सामने सर मैं तो उल्टा चल रही थी सर। 5 बार कट किया मैंने पजल। कोई बात नहीं सर मेरा 4 पॉसिबिलिटी हुआ। सर एन के हु सिट कॉर्नर, ये भी था ना लाइन। एक मिनट एक लाइन सिर्फ ऐड कर दो। बहुत सही हो यार। मैं बोला क्यों बन रहा नहीं। चलो यहाँ पे देखो एक सर बताओ क्या कैसे बनाया था? हाँ बताओ लेके बनाया था। चलो यहाँ से बताओ, यहाँ पे क्या लिया था? सर वहाँ पे लिया था, एक मिनट, वहाँ पे क्यू लिया था। हाँ सीट्स थर्ड टू बी राइट ऑफ ओ। फटाफट बताते जाओ, फटाफट। क्यों लिया? यहाँ पे क्या लिया? उसके लिए ऊपर जाओ, थोड़ा दो और ऊपर जाओ ना। ऐसे बताओ ना। नहीं अरे आपके डायग्राम में बताओ कैसे बना। डायग्राम बताते जाओ। क्यों लिया, किधर क्या लिया? सर वो मैंने रफ किया, एक मिनट। किसी का बना था क्या? मुझे बताओ जरा। मीना बताओ। चलो मीना यहाँ से स्टार्ट करो। सर मेरा तो पूरा रॉन्ग है। नहीं फिर तो बना कैसे फिर? चलो देखो तो वहाँ पे ओ लिया था। एक बात याद रखना, पजल एक ऐसी चीज है ना। सुनो पहले बात दिमाग में डाल लो। पजल एक ऐसी चीज है, एक मिस्टेक हुआ ना, आप लाख कोशिश कर लो नहीं बनने वाला। तो आप लोग का फिर भी बन गया। चलो राजश्री बताओ यहाँ पे क्या लिया था? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ अच्छा, किसका बना था वो बता दे मुझे प्लीज। किसका बना था? संतोष? सर मेरा बना था पर एल के सामने जे आ गया था। नहीं लेकिन अच्छा बताऊंगा। ठीक है जे यहाँ पे हाँ जे यहाँ पे बताओ। एम के
क्या क्या एन के के ओके ओ ओ एल एल टी क्यू एन टी क्यू एन राइट पी सर पी पी क्यू एन राइट। देखो क्वेश्चन में हाँ था सर। के और ओ के बीच में दो लोग हैं, यहाँ पे आप सही हो। क्यू के थर्ड राइट में क्यू है, यहाँ पे आप सही हो। पी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, कहाँ बिठा दिया? हाँ वो अरे सर 4 मतलब- पॉसिबिलिटी में सर घूम गया सर। हाँ देखो क्या होता है पजल आपका अगर एक भी लाइन मिस किया या कहीं पे भी एरर होगा ना तो पजल बनने वाला नहीं है। कहीं जैसे हमारा बन ही नहीं रहा था, एक्चुअली मैंने एक लाइन मिस किया। देखो क्वेश्चन में था 4 पर्सन जो सिट करते हैं कॉर्नर में वो लोग फेस करते हैं सेंटर, और जो 4 पर्सन मिडल में बैठे हैं वो फेस करते हैं आउटसाइड के सेंटर। अच्छा मिक्स ले लिया। चलो इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। सर लास्ट वाला सम है ना, लास्ट वाला क्या है? अगर उसमें ना के हु सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम लिया ना तो वो बन रहा है। अच्छा मतलब वो पहले वाले के तरीके से। मुझे क्वेश्चन फिर से बताना। 8% पी के सब्सिट्यूट 4% मिडल ऑफ द साइड। एक मिनट फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, मिस हो गया। अगर हमने नहीं रुको सर वो 1% लिया ना, 2% लिया था ना, 2% sits between n and k, तो 1% all facing the center, 4 to the middle of the table, all facing away the center। ओके मैडम क्या बोल रहे हो आप, बोलो जरा। सर वो जो सेंटेंस है ना के हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, आपका डायग्राम बना था? हाँ सर, अगर वहां पे लिखा है ना के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम तो उसके जगह पे अगर लेफ्ट लिया ना तो बन रहा है वो। नहीं तो राइट बोला है ना, अगर देखा जाए तो लेफ्ट लिया तो लॉन्ग हो गया बाय रूल। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपने लिखने में मिस्टेक किया होगा तो। अरे तो बता दिए होते। सर तो 1% लिया तो 1% sits between। अभी देखो कुछ मत करो, एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज इट इज है। आप क्या करो, सिर्फ एक लाइन ऐड करो वहां पे कि 4 of them sit at corner facing inside, 4 of them who sits middle facing outside। चलिए अब ये ऐड करो कि जो कॉर्नर पे है वो मिडल फेसिंग इनसाइड, और जो मिडल पे बैठा है वो फेसिंग आउटसाइड। आप लोगों से डर लगने लगा मुझे, मतलब मतलब रॉन्ग में भी मतलब फुल प्राउडली, और मैं भी खुश हो गया कि चलो अच्छा लगा मुझे कि सफल हो रहा है जिंदगी, मतलब बता रहा हूँ मैं। देखा तो बन रहा नहीं है यहाँ पे एक लाइन। आंसर चेक करते जाओ सर। हाँ आंसर चेक करते जाओ। नहीं एक्चुअली क्या होता है, मुझे ना थोड़ा सा मोबाइल से देख के वहां पे लिखने में प्रॉब्लम होता है, मेरा प्रॉब्लम है वो। नहीं सर आंसर चेक करते जाओ, कंप्लीट हुआ है ना सबका। नहीं वही तो देखो ना, और वो भी कौन अच्छे स्टूडेंट्स लोग ने मिस्टेक किया है, जो लोग हमेशा राइट रहते हैं। सर मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा था, आपने बोर्ड पे जो लिखा था वही उससे किया था। ओके लेकिन क्या होता है पता है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करो। आप लोगों ने क्या किया पता है कि बस राइट करना है, कैसे भी राइट कर दो। कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। खुद पे विश्वास रखोगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम परफेक्ट, तो कोई भी बड़ा से बड़ा अगर कोई भी प्लेटफॉर्म भी अगर आपसे आर्गुमेंट करेगा आप उसको गलत साबित कर सकते हो, लास्ट में एक्सेप्ट करेगा। मानना पड़ेगा आप लोगों को। सही है, थोड़ा सा वार्म अप हो गया मेरा हंस के। चलो सॉल्व करो। सर वो बैठ नहीं रहा था तो जबरदस्ती बैठाया था। अरे जबरदस्ती क्यों बेटा? अरे बाबा राजश्री मैम एग्जाम में जबरदस्ती मत बिठा देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं सर, मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी किया तो नहीं बैठ रहा तो फिर जबरदस्ती बिठाया तो बैठ गया फिर। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती बिठा रहे, कल के आप डंडा लेके बिठाओगे ऐसे थोड़ा ना। सर हो गया चलो सर आंसर जबरदस्ती मत बिठाओ, तो सॉल्व करो। सिद्धेश आपका भी हुआ था ना? सिद्धेश
नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था, वही 3-4 पॉसिबिलिटी था। ओके, बच गए। चलो अवघड आहे. चलो, बाकी लोग का बन रहा है या नहीं बन रहा है मुझे बता दो। ये मैंने इनसाइड आउटसाइड बाय मिस्टेकली ये ले लिया मैंने, मेरा पर्पस नहीं था लेने का, लेकिन वो मिसिंग हो गया मेरे से एक लाइन, इसलिए मैंने देखो ना ऊपर शॉर्टकट में लिखा था, नीचे डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ गया, ऊपर से भूल गया। हाँ, इसके लिए लटक गए सर। और ये मेरा पर्पस नहीं था लेना, ये मैं चाहता था कि आपका पहले इंसर्ट पहले परफेक्ट कर दो, आउटसाइड फिर एकदम परफेक्ट करो, देन मिक्स लो, लेकिन ऑटोमेटिकली मिक्स आ गया आप लोगों के लिए। चलो आगे तो सॉल्व करके जाएंगे। हो गया बोर्ड पे हो गया। चलो बाकी लोग का हुआ क्या, सॉल्व करें हम लोग, बताइए सॉल्व करें। यस सर, अपने हाँ सर। चलिए बाकी लोग को टाइम चाहिए या सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करो सर। सर आप कीजिए। चलिए चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। जे और ओ के बीच में दो लोग हैं और क्या था, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यही था ना? हाँ। चलो एक बार ओ को यहाँ पे ले लो, एक बार ओ को यहाँ पे ले लो, और बोला है क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। मैंने ओ को यहाँ पे क्यों लिया, एक बार हमने मिडल भी देखना होता है और कॉर्नर भी देखना होता है, इसके लिए अब इसका ना क्या करना, देखो जिसके रेस्पेक्ट में जो बोला होगा अगर उसका डायरेक्शन चेक करना कि उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट और राइट आपको पता है ना कि अगर साउथ फेसिंग कर रहा है तो राइट इस साइड आएगा, अगर नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तो राइट इस साइड आएगा, सबको पता है ना, ये मैंने प्रैक्टिस कराया था 5-6 क्वेश्चंस और 2 हाँ सर। हाँ सर। उसके रेस्पेक्ट में देखना है। एक बार ओ को यहाँ पे लिया, एक बार ओ को यहाँ पे लिया, और बोला है क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, और इसका डायरेक्शन देखो क्या है, नॉर्थ है ना, इनसाइड है, बताओ जरा ये इनसाइड फेस कर रहा है कि नहीं? हाँ तो सर। राइट किधर आएगा, राइट इधर आएगा ना, तो 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट बताइए? हाँ सर। हाँ. यस सर। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ओ का डायरेक्शन देखो आउटसाइड है, तो राइट हमारा ये साइड आएगा, राइट इस साइड आएगा ना? हाँ सर। यस सर। 1 2 क्यू को यहाँ पे ले लो। अब बोला है दो बंदे बैठे हैं ओ और क्यू, ओ और जे के बीच में, तो मैं जे को तो यहाँ पे बिठा नहीं सकता, ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, तो 1 2 जे को यहाँ पे ले लो। अब दो बंदे यहाँ पे भी लेना है, देन यहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट जे ओवर हियर, सो हम लोग यहाँ पे जे को यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है मुझे बताओ? हाँ सर। नहीं. नहीं है। एनी डाउट बताओ स्टूडेंट, फटाफट बताओ। नहीं सर सर. फिर से बोल दो ना आप। कौन सा बताऊं बताइए? यही जे वाला। जे वाला बोला है कि ओ और जे के बीच में दो, पहला सेंटेंस पढ़िए, ओ और जे के बीच में दो बंदे बैठेंगे, देन ओ और जे को अगर मैं दो बंदे बिठाता हूँ तो देखो 1 2, क्या मैं ओ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताइए? नो सर। सुधांशु नहीं बिठा सकता। जी जी. तो ओ और जे को यहाँ पे बिठाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे जगह खाली होगी वहां पे बिठा सकता है, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है उसको मैं जबरदस्ती राजश्री की मैम की तरह नहीं बिठा सकता। नहीं बराबर की नहीं? चलो यस सर। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ो, चलिए पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। L sits immediate left of P. L sits immediate left of P और P does not sit corner of the table, right? यही था। तो देखो L sits immediate left of P, अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ, देखो P कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, सिंपल सी बात है, P यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल सी बात पे ले लो ध्यान, P यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? P यहाँ पे नहीं आएगा, कॉर्नर पे नहीं आएगा, मतलब P को नहीं लेना है यहाँ पे, P यहाँ पे नहीं आएगा, तो P आएगा कहाँ? P और L और P को मुझे दो जगह आजू बाजू में चाहिए, तो L और P को बिठाने के लिए दो जगह आजू बाजू में, देखो कहाँ पे है, देखो इसमें देखो कहाँ पे है, ये दो जगह, राइट? ये दो जगह है ना, और ये दो जगह बची है, राइट? ये दो जगह बची है, हमारा बैठा है ना, बताओ जरा, ये दो जगह और ये दो जगह बैठा है, बट P कॉर्नर पे नहीं आएगा, बट इसको बिठा के देखो, L सिट इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बोला है ना, P सिट इमीडिएट राइट, क्या क्वेश्चन पढ़ो क्या था? हाँ सर, लेफ्ट ऑफ P. सर नहीं उधर नहीं आएगा, पर वो ऑपोजिट साइड L और J।
रुको रुको प्रथमेश, क्या क्वेश्चन था? सर पी के लेफ्ट में एल आएगा। बाबा बाबा रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या था? पी के लेफ्ट में एल होगा इमीडिएट, राइट, बरोबर। देखो अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ, पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो एल यहाँ पे बैठ सकता है क्या? बताओ। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए था? हाँ, L। हाँ बैठ सकता हूँ? हाँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। पी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो पी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो पी का ये डायरेक्शन देखो क्या है, आउटसाइड फेस कर रहा है। आउटसाइड मतलब लेफ्ट इस साइड आएगा और राइट इस साइड आता है ना, बरोबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठेगा, तो क्या मैं इमीडिएट लेफ्ट एल को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं 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 सर, यहाँ पे एल नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? ये कैसे बिठाया समझा आपको? यस सर। बताइए स्टूडेंट। चलिए यस सर। अब यहाँ पर आते हैं। अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्योंकि पी मेरे को बिठाना पॉसिबल है, दो जगह तो देख रहा हूँ मैं। पी को यहाँ पे बिठाता हूँ और पी का फेसिंग क्या है? आउटसाइड। तो लेफ्ट तो यही होगा ना पी का, और राइट ये होगा, बरोबर कि नहीं? क्या मैं एल को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? हाँ। यस अब सर। बात करते हैं, यहाँ पे भी दो जगह है ना, तो यहाँ पे भी चेक करना हमारा फर्ज बनता है। पी तो यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पर आएगा। अगर मैं एल को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा? मुझे बताओ। राइट होगा। राइट होगा। होगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ था क्या? जी, एक दो, बरोबर है ना? यहाँ पे कुछ नहीं था ना? अच्छा पी लिखा था मैंने, चलो पी लिखा था। चलो यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़िए, क्या है क्वेश्चन में? बढ़िए बढ़िए आगे एन बढ़िए। के थर्ड राइट में के। एन के थर्ड राइट में के होगा, एंड और ये M। यहाँ पे था एम था, राइट? मतलब एम का इमीडिएट राइट में कौन होगा? के होगा, राइट? और क्या बोला था कि जे के अपोजिट में एल नहीं होगा, राइट? L ये नहीं बोला था। तो ये तो वैसे भी चला गया, देखो जे यहाँ पे आ गया, एल आ गया। आ गए। कैंसिल करता हूँ। क्या जे और एल यहाँ पे अपोजिट है एक दूसरे के? नहीं नहीं नहीं, नहीं है, उधर ही देखो बन रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे एन के थर्ड राइट में के है। अगर मैं सपोज करो एन को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एन का डायरेक्शन देखो क्या है? इनसाइड। तो राइट मतलब ये साइड आएगा, तो 1 2 3। क्या मैं के को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? हाँ बेटा। यस सर। और एम के इमीडिएट राइट में कौन है? के है। तो अब देखो एम का डायरेक्शन क्या है? इनसाइड है, इनसाइड है। अब इनसाइड है तो एम का इमीडिएट राइट के होगा कि नहीं? हाँ। यस सर। क्या किसका किसका बना परफेक्टली, मुझे बताओ। मेरा मेरा। गुड स्मिता, वेरी गुड। बाकी लोग को समझ में आया कि कैसे हमने सॉल्व किया? यस सर। यस सर। और हाँ, बाकी लोग को समझाना, ऐसा तो नहीं है ना जबरदस्ती बिठा दिया। मैं जबरदस्ती बिठाया। बाकी लोग, मैं वही बोलो कि बन रहा क्यों नहीं, बन रहा क्यों नहीं। तो मैंने जब देखा क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हुआ क्या, मेरा कैसा प्रॉब्लम है बता देता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है ना, मैं मोबाइल में देख के सॉल्व करता हूँ ना, मेरा 1-2 लाइन मिस हो जाता है। थोड़ा सा छोटे छोटे लिखे होते हैं ना मोबाइल्स में, तो इसलिए प्रॉब्लम इसलिए मिस हो जाता है मेरा। इसलिए लिख देता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाद में आपको डिक्टेट करने के लिए बोलता हूँ कि आप बताओ, मैं फिर सॉल्व करूँ। चलो यहाँ तक क्लियर है? इसको रफ कर दूँ? अच्छा ये रफ कर दूं क्या? ये रफ कर दूं? बताइए, ये रफ कर दूं? हाँ सर। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े मजेदार आते हैं। और देखो ध्यान देना, एसबीआई में, एसबीआई का क्लरिकल के एग्जाम में इनसाइड आउटसाइड रेक्टेंगल पूछेगा। ध्यान देना, मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए एसबीआई के, जितने भी अटेम्प्ट दिए, ये 2 बार 3 बार दिए मैंने, 2 बार दिए आई थिंक। 2 बार में मेरे को दोनों बार रेक्टेंगल मिला था इनसाइड आउटसाइड। ध्यान देना ये बात, इनसाइड आउटसाइड को लाइटली मत लेना, कॉम्बिनेशन है इनसाइड आउटसाइड। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से? यस सर। लिख के देता हूँ, इसी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ? जबरदस्ती लिखना है ना? नहीं लिखना नहीं है, ये आप समझ लो। लेफ्ट और राइट आपको पता है ना कैसे करना है? ओ राइट ऑफ क्यू। आपको क्या करना है, आंसर भी वैसे ही चेक करना है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू? क्यू का थर्ड राइट में कौन है? तो पहले क्यू का डायरेक्शन देखो।
फेस कर रहा है आउटसाइड, आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये साइड राइट आएगा और वो साइड लेफ्ट आता है। तो थर्ड राइट गिनो 1 2 3 हमारा आंसर होगा। करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 2, 4 of the 5 such a way that form a group but one who does not belongs to that group will be your answer। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 O, ऑप्शन नंबर 2 L, ऑप्शन नंबर 3 N, ऑप्शन नंबर 4 K, ऑप्शन नंबर 5 M। बताओ। सर who does not के बाद क्या है? हाँ 4 of the 5, 5 में से 4 such a way that form a group। 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट one who does not belong to that group will be your answer। तो देखो O क्या फेस कर रहा है? आउट इनसाइड। L क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। N क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। M क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। ओनली K आउटसाइड फेस कर रहा है। मतलब 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट एक जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, और दैट विल बी योर आंसर। तो हमारा K ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, तो K हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। चलो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और एक ऐसे क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैं वो थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर जब हाई लेवल के क्वेश्चंस कर ही रहे हैं हम लोग, तो हाई लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे ले लेते हैं, पजल कर रहे हैं। तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं, except P क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, who sits third to the right of K? O N Q N सर। देखो K का थर्ड राइट में N आएगा। अब ये तो इजी हो गया। हाउ मेनी पर्सन sits between L and N when counting anti-clockwise? बताओ, how many person sits between L and N when counting from 3 एक मिनट काउंटिंग पूरा क्वेश्चन में लिखा, आपने आंसर कर दिया। देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन L and N व्हेन काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम L? अब बताओ। 5 1 सर। 1 किसने बोला? बताइए, नाम बताइए। हर्षदा। वेरी गुड हर्षदा। ओमकार का भी आंसर शायद आया था 1। हाँ सर। उल्टा हो जाएगा क्लॉक। देखो, आप पहली बात को समझो, क्लॉकवाइज क्या होता है। ये आपकी घड़ी हो गई, यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 3 और 6 और 9। देखो, अगर आपका क्लॉक जो मिनट जो सेकेंड्स वाला जो काटा होता है, वो ऐसा घूमता है ना, इसी तरीके से घूमता है ना, मुझे बताओ। यस। तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब समय के अनुसार घूम रहा है। अगर यही चीज 12, 3, 6, 9, अगर यही चीज घड़ी, अगर हमारा जो सेकंड वाला जो काटा होता है वो इस तरीके से घूमे, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है? उल्टा। क्या घूम रहा है? तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा घूमना। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड N, L और N
व्हेन काउंटिंग फ्रॉम एल एट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो 1 तो एल से हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसा घूमता है, देखो क्लॉकवाइज ऐसा घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है। तो इस तरीके से काउंट करो, तो एल और एन के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? एक ही बंदा। 1। ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं पूछ के, बाकी तो सब लेफ्ट राइट तो आप निकाल लोगे, अपोजिट भी निकाल लोगे, राइट? यस। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सर्कल का इंसर्ट सीखा, सर्कल का आउटसाइड सीखा। अब हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों एक ही बात है, इनसाइड सीख लिया और दोनों भी सीख लिया। एक्चुअली हमारा आउटसाइड भी प्रैक्टिस इसमें हो गया देखा जाए तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे पता है? सर्कल का इंसर्ट आउटसाइड सीख लेंगे। जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया है तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, तो सर्कल का इंसर्ट आउटसाइड दोनों सीख लेंगे, तो हमारा रेक्टेंगल और सर्कल का इंसर्ट आउटसाइड दोनों हो जाएगा। देन हम लोग इजीली स्मूथली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इंसर्ट आउटसाइड का प्रॉब्लम होता है, बाकी किसी में नहीं होता। क्लियर है सर आपका कल लेक्चर है? सॉरी मैम, क्या बोल रहे हो? कल आपका लेक्चर है सर? नहीं मैम, मैथ्स का लेक्चर रहेगा आई थिंक, शीतल मैम करेगा। अच्छा ये बताइए, आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको समझ में आए होंगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, और जब भी पजल सॉल्व करते हो ना तो जबरदस्ती मत बिठाया करो, वो मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो जबरदस्ती मत बिठाया करो। सॉरी सर। हाँ नहीं, सॉरी क्यों, आप ही नहीं थे मैम, बहुत लोग थे, मैं सबको बोल रहा हूँ, सबका राइट हो गया था सर, डन 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 डन, और मैं भी खुश। चलो अच्छी बात है, डन। जब देखा तो बन रहा नहीं है, चलो मेरा मिस्टेक था कि मैंने एक लाइन सर वो लास्ट वाली लाइन थी ना, वो इग्नोर कर दी थी। एक सिंगल बंदे ने भी नहीं बोला कि सर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये बन रहा नहीं है, किसी एक ने भी नहीं बोला। अगर एक ने भी बोला होता मैं मान गया होता कि चलो सर आपके ऊपर विश्वास था ना, शायद हम गलत होते हैं। मैं जो अच्छे पब्लिकेशन होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिकॉर्डेड है, उन पे विश्वास नहीं रखता, वो वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इवन वो एप्लीकेशन मिस्टेक करते हैं, तो मैं वो बुक मार्क करके भेज देता हूँ, फिर वो करेक्शन करके भेजते हैं मुझे। तो विश्वास खुद पे रखा करो, लोगों पे नहीं। चलो और एक बात, आप लोग जब वीडियो देख लेते हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो ओके सर, बाय। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय, टेक केयर।